सांसद राघव लखनपाल जी जो पिछले वर्ष एक रेजोल्यूशन लेकर आए थे पार्लियामेंट में, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। सम्मानित सांसदगण, सम्मानित यहाँ उपस्थित समस्त पत्रकार बंधुओं, महानुभाव, मातृशक्ति, पप्पू भैया ने बहुत ही विस्तार से बहुत से विषय रखे और क्योंकि हम सबको ही संसद पहुंचना है 3:30 से पहले, तो अगर समय गिना जाए तो शायद एक 2-2 मिनट ही अब हमारे हिस्से का रह गया है। इतने समय में इतना बड़ा टॉपिक और इतनी बड़ी समस्या, उसको छू पाना भी संभव नहीं होगा और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये नाइंसाफी होगी। मेरे द्वारा पिछले वर्ष 2017 में दिसंबर के ही माह में एक प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन लाया गया था जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, और उसमें मेरा ये सुझाव था कि हमारी जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी सन 2000 जो अभी फिलहाल लागू है, उसमें संशोधन करते हुए एक नई पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाए और उसका नाम नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2018 के रूप में हो। उसमें लगभग मुझे लगता है हम सबकी सुझाव आपसे ही मिलते होंगे, जो लोग भी इस सब्जेक्ट को लेकर जागरूक होंगे, कि 2 बच्चों से ज़्यादा यदि किसी परिवार के होते हैं तो उन लोगों को सरकारी सुविधाएं ना मिले, उन्हें हर स्तर पर, केवल पंचायत लेवल पे ही नहीं लेकिन हर स्तर पर एमपी और एमएलए का भी एक डेट तय की जा सकती है कि इस डेट ऑनवर्ड्स जिनके 2 बच्चों से अधिक हों, ताकि ये ना हो कि कोई गर्भवती महिला हो और वो उस पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाए। तो वो डेट तय करते हुए इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि उन लोगों को चुनाव लड़ने की भी अनुमति ना हो। हम कह सकते हैं कोई ऐसे भी लोग होंगे यहाँ पर जो सोचेंगे कि ये बहुत ही रिग्रेसिव किस्म के स्टेप्स हैं, लेकिन एक तरफ तो हम चाइना की प्रशंसा करते हैं, देखिए चाइना ने क्या टारगेट्स अचीव करे हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी करके आज उनकी आर्थिक विकास दर कहां पहुंच गई है, लेकिन हम उसकी गहराइयों में नहीं घुसे। चाइना ने क्या कुछ किया है कि वहां जब एक बच्चा हो जाता है एक कपल का, तो जबरन महिला को आईयूडी, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, लगवाना पड़ता है। अब आप सोचिए कि ये अपने आप में मुझे लगता है कि मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन होगा। दूसरा, अगर ऑथराइजेशन नहीं है, अब अगर आप अधिकृत नहीं हैं प्रेग्नेंट होने को, तो सरकार आपका गर्भपात करा सकती है जबरन। इस तरह की रिग्रेसिव मेजर्स वहां पर यूज हुई हैं, जो कि भारत में ना तो पॉसिबल है ना ही होनी चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र है। भले ही इसमें बहुत सी कमियां हों, बहुत सी समस्याएं हों, भले ही यहाँ पर अगर आप जब यहाँ पहुंचे होंगे आपको ट्रैफिक भी मिला होगा, कई बार आप अस्पतालों में जाते होंगे, वहां भी भीड़ मिलती होगी, कहीं कोई चीज आपके अनुकूल नहीं होती है, और उन कमियों को पूरा करने का एक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम मंगलयान भेज रहे हैं और अगर हम परमाणु टेस्ट कर रहे हैं और अगर हम दुनिया की आईटी सेक्टर के एक प्रकार के सिरमौर हैं, तो कहीं ना कहीं क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर इतना रिच है और हम उससे जुड़े हुए हैं, तभी इतने बड़े देश को और इतनी बड़ी आबादी को भी हम सब कहीं ना कहीं मिलजुल कर चला रहे हैं, क्योंकि एक पारिवारिक हमारी सभ्यता में रहा है, एक पारिवारिक वैल्यू सिस्टम रहा है, और उसी के तहत मुझे लगता है कि इस देश में विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न वर्गों के लोग रह रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे आंकड़े थे, बहुत सारी बातें थी जो मैं कहना चाहता था, लेकिन संभव नहीं है। किसी दिन आप में से कोई भी यदि चाहे, मेरा वैसे जो वक्तव्य था इसको लेकर पार्लियामेंट में लगभग 34-35 मिनट का वक्तव्य था और वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। मैं प्रयास करूंगा कि आदरणीय मनु जी के माध्यम से वो आप लोगों को लिंक कम से कम, अगर आप उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं या ईमेल पे हैं, तो वो अवेलेबल करवा दिया जाए। कुल मिलाकर इशू इतना है कि हम सबको मिलजुल कर करना है जो कुछ भी करना है, और किसी का मत हो सकता है कि
आबादी ज्यादा है इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट है, कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है इसीलिए गरीबी है, लेकिन देखिए ये सब कुछ इंटर रिलेटेड है, ये एक पहिया है। तो आप ये नहीं तय कर पाएंगे कि कहां से शुरू हुआ और कहां से खत्म हुआ, कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा ना। अगर आज एम्प्लॉयमेंट की समस्या है तो वो आबादी से जुड़ी हुई है ही, कि हम उतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट कर पा रहे जिस हिसाब से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, हमारी फास्टेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ है। इसमें डेमोग्राफिक चेंजेस भी हो रहे हैं। हम बात कर सकते हैं निर्धनता की, हम बात कर सकते हैं आवास की कमी की, यातायात की समस्याओं की, हम अपने प्राकृतिक संसाधनों पर इसका क्या असर है। बहुत विकराल और विशाल विषय ये है, लेकिन और ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि अभी बाकी मेरे माननीय साथियों ने भी अपना विषय रखना है, मैं आप सबको साधुवाद देते हुए, मनु जी को साधुवाद देते हुए कि उन्होंने इस प्रकार का आयोजन किया, आपसे आग्रह कि पुनः जब आप ये रखें तो ऐसा दिन हो कि हम सब अवेलेबल हों, लेकिन उस दिन कोई कमिटमेंट ना हो पार्लियामेंट की या किसी और चीज की, तो हम सब और विस्तार से एक आदान प्रदान का एक सिलसिला यहां बने। आप सबको बहुत शुभकामना। जय हिंद।